हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। हमारी जो एग्जाम की सीरीज चल रही है, एग्जाम स्पेशल सीरीज, इसमें हम अगला न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं विनिमय विपत्र से, बिल से। और ये जो हमारी सीरीज है उसमें मात्र 4-5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर इन 4-5 क्वेश्चन को आपने अगर ध्यान से शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया तो 100% आपके बोर्ड परीक्षा में विनिमय विपत्र से, विल से जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये फॉर्मेट हमारा बनता है जो लगभग आप सब लोग सीख चुके होंगे। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट यहां पर लिखना नहीं होता है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कॉपी चेक करने वाले इतना तो समझ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज बताएं, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि हमारी अगर इसमें 2 एंट्री सही हुई तो क्या नंबर जो नीचे गलत हो गया तो नंबर पूरे कट जाएंगे? जी नहीं। अगर आप इतना ही छोड़ करके आ गए, लाइनें ही सिर्फ अगर खींच करके आ गए तो 1-2 नंबर तो फिर भी दे देगा कॉपी चेक करने वाला। और मेरे जैसा हुआ तो कुछ ज्यादा ही दे देगा, ठीक है। क्योंकि हर टीचर का जो अपना हृदय होता है वो कितना कोमल है ये उसकी अपनी कैटेगरी में निर्भर करता है, लेकिन मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं। और हमारे चैनल पे जो आप देख रहे हो, शुरू की 2-3 एंट्री इतनी सरल है। पहले मैं आज इसको इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद हिंदी में कराऊंगा, ओके। क्योंकि हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट हैं। बहुत जल्द हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। पहले आप देख लीजिएगा, ऊपर लिखेंगे जो एंट्रीज इन द बुक्स। आप यहां देख लेंगे कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। जो बेच रहा है उसका नाम पहले, जो खरीद रहा है उसका नाम बाद में, ठीक है। और यहां पर ऊपर लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जो एंट्रीज इन द बुक्स आप, उसमें क्या है, एक्स ने बाई को बेचा है, यहां एक्स लिख लेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे। जब डेट का नंबर आएगा तो हम डेट ढूंढ लेंगे, ठीक है। पहले डेट को ही ढूंढा करो। 1 जनवरी 2021 है। सो गाइस यहां पर लिखें 1 जनवरी 2021। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, 1 जनवरी 2021, ठीक है। 10,000 रुपए का माल भाई बेचा है। इसके बदले में 2 माह का एक बिल बाई ने स्वीकार करके दिया है। भाई देखिए क्या हुआ, 10,000 रुपए का माल एक्स ने किसको बेचा, बाई को। बाई रुपया नहीं देगा तो ऋणी होगा, तो बाई डेबिट किसके बदले हो रहा है, सेल्स के बदले में, टू सेल्स अकाउंट। नैरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स, लिखेंगे सोल्ड, ओके। जल्दी हम समझ लेना, कितने हजार का है, 10,000 का। आपका एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है। ये खरीद रहे हैं तो खरीदने को अंग्रेजी में कहते हैं परचेज, PURCHASE। यार और ज्यादा जल्दी हो गई, लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, एक्स से, तो यहां लिखेंगे एक्स। बीइंग, क्योंकि पाने वाला ऋणी होता है, जब ये बेचेंगे तो वो ही पाएगा ना, इसलिए वो डेबिट हो गया, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दे कौन रहा है, बाई, टू बाई। बीइंग गुड्स, ये परचेज कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे परचेज्ड, ओके। यहां पर अमाउंट विल बी 10,000 एंड हेयर आल्सो अमाउंट विल बी 10,000। 10,000 इधर और 10,000 उधर। अब भैया ये पैसा तो देंगे नहीं तो क्या देंगे, दस्तखत करके एक बिल। ये कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि विनिमय विपत्र पढ़ रहे हो, उसमें कुछ भी भाषा क्यों ना लिखी हुई हो, एंट्री यही आएगी, बदलती ही नहीं है, वरना आगे का सवाल ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही नहीं चलेगा। तो भैया ये बिल देंगे, डेट यही रखोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। और ऐसे डैश भी लगा सकते हो और 1 जनवरी 2021 सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे, ऐसे भी लिख दोगे तब भी इतनी बात पर नंबर कोई नहीं काटने का। इससे बिल मिलेगा तो इसे पेमेंट मिलना है, इसलिए BR लिखा जाएगा, BR अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है, बाई, तो 2 लिखेंगे बाई। नरेशन में लिखेंगे बीइंग 2 मंथ्स। एक्सेप्टेंसी माने होता है स्वीकृति, रिसीव्ड, ओके। कितने अमाउंट की, 10,000 की, एंड हेयर आल्सो 10,000। ये दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, एक्स के लिए, तो यहां एक्स डेबिट टू BP अकाउंट। पेमेंट करना है इसलिए BP आता है, इन्हें रिसीव करना है इसलिए BR आता है, ठीक है। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंसी गिविंग, ओके। अमाउंट विल बी ओनली 10,000, हेयर आल्सो 10,000, ठीक। 10,000 और 10,000। अब भैया इस बिल को क्या किया है, एक्स ने बिल को 5% कटौती पर बैंक से क्या किया है, भुना लिया है, बैंक से पेमेंट लिया है, तो एंट्री सीधे मारो, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया डिस्काउंट पे लिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। BR भुनाया है तो BR अकाउंट, क्योंकि पैसा लोगे तो BR देना पड़ेगा बैंक के पास, इसलिए जो चीज आई थी हमारे पास वो डेबिट हुई थी, अब जा रही है तो यही चीज हमारी क्या हो रही है, देखो क्रेडिट हो रही है, ठीक है। डेट यही पड़ जाएगी, इसी डेट की बात हो रही है। नरेशन में लिखेंगे
बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ऊपर लाइन खिंच गई भाई, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, इतना लिख दोगे तब भी चलेगा, फ्रॉम बैंक। कभी कभी यहीं तक का क्वेश्चन पूछते हैं, इधर कोई एंट्री होगी नहीं है इसकी, ठीक है, इतना ही पूछते हैं। 5% बुनाया है, देखो कैसे अमाउंट निकालोगे भैया, यहाँ लिख लो 10,000 इंटू 5% का मतलब 5/100, 2 जीरो 2 जीरो, 100 पंजा कितना होता है, 500 होता है, डिस्काउंट में 500 डालो, बिल 10,000 का, 10,000 में से 500 गए तो कितने बचेंगे, 9,500, 9,500, ठीक है। और इधर कोई एंट्री होगी नहीं। इतना ही सवाल कभी कभी आ जाता है कि इन्होंने माल बेचा, इन्होंने खरीदा, इन्होंने स्वीकृति दी और इन्होंने बिल को बैंक से बनाया, बस जल में लेके कीजिए। मतलब कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन इससे आगे का आता है, हम आपको बताएं तो इसकी एंट्री इधर तो कुछ नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, देय तिथि पर बिल अनादृत हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, और 50 रुपया इस बार नोटिंग चार्ज लगते हैं। तो पहले तो निकालना सीखो देय तिथि यानी भुगतान की तिथि कैसे निकलेगी। 1 जनवरी 2021 में 2 महीने जोड़ो, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, ऐसा नहीं है जनवरी से मार्च में पहुंच गए सोचो 3 महीने हो गए, जी नहीं, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, और 3 दिन उसमें रियायत वाले अनुग्रह दिवस जोड़ेंगे तो हो गई कौन सी, मार्च 4 2021, ठीक है। वही इधर मार्च 4 2021, ये रफ था, वाइप कर दूं, समझ गए होगे आप लोग, वरना बहुत नीचे पहुंच जाएगा, हो सकता है आपको ना दिखे। तो मार्च 4 को कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, बाई, तभी तो बिल डिसऑनर हुआ है, तो यहां पर करेंगे बाई डेबिट। और बिल किसके पास है, अब बैंक के पास है। ये देखो डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, हिसाब किताब बराबर हो गया, ये डेबिट हुआ, वही यहां पर आकर के क्रेडिट होगा। ये ऐसी टेक्निक सेट कर लो, सवाल कभी भी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। कॉमर्स कितना सरल सब्जेक्ट है, यू कांट नो अबाउट इट, ओके, क्योंकि आपने सही से अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो बाई डेबिट और टू किसका, बैंक अकाउंट, यहां से लिखो 2 से, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अमाउंट 50 रुपए जोड़ के बस दिखाना है, और 10,000 का तो बिल ही था, 50 रुपए और बढ़ गए, तो अब तो जो बाई डेबिट होगा, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो भैया ऐसा है, खर्चा कौन झेलेगा, बाई झेलेगा। तो यहां पर अब 10,000 कितने, 50 रुपए, 10,000 50 ऐसे ही लिखे जाते हैं, अच्छा ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब ये क्या करेंगे, इस एंट्री की इधर एंट्री 100% होगी, ठीक है, इसी के चाहे सामने कर सकते हो, थोड़ा ऊपर से कर दे रहे हैं जिससे सही से दिख जाए। देखो ये अपना बीपी वापस लेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में हुआ होगा, ये देखो क्रेडिट वाला जो है अब डेबिट में हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट। साथ में एक चीज और इन्हें मिल रहा है, नोटिंग चार्ज जो अलग से देना है, अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 50 रुपए, बीपी कितने का था, 10,000, और 2 हमेशा मालिक से मतलब होता है एक्स से, 2x। नरेशन करेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड, कितने रुपए का, 10,050 रुपए का, बस सॉल्व हो गया। अब एक काम और करना है, इसके नीचे आपको टोटल और मारना है, जो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताना भूल गए थे, ठीक है, इसका टोटल और कर लेंगे, ठीक। तो कितना होगा, 10, 20 और 30, 30,050, आप यहां लिख दीजिएगा 30,050 और 30,050। यहां पर भी कितना होगा, 30,000, 10, 10, 20 और 10, 30 और 10, 40,050 होगा यहां पर, 40,050, क्योंकि एक एंट्री ज्यादा हो गई, 40,050। इस तरह से ये एक पूरा क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने अभी इंग्लिश में सॉल्व किया। अब हिंदी वाले जो लोग हैं, हिंदुस्तानी प्रेमी भाइयों, आपको मैं बता दूं, अमाउंट तो कहीं पर भी चेंज होगी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंट्री चेंज करनी है, ठीक है। एंट्री देखो कितनी स्पीड में, अब मैं आपको बता दूं कितनी आराम से हो जाएंगी, देखो सीखो, ठीक, डेटे तो यही रहेंगी, ये सिर्फ थोड़ा सा मसाला चेंज होता है। उसमें क्या करना है प्यारे हिंदुस्तानियों, देखो एक्स ने बाई को माल बेचा है, तो यहां पर क्या करेंगे, खरीदने वाला रिली, बाई डेबिट, और किसका, विक्रय खाते का आ जाएगा, अमाउंट यही रहेगी। यहां पर लिखेंगे उधार माल बेचा, ठीक है, एंट्री हो गई। ये खरीद रहे हैं तो लिखोगे क्रय खाता ऋणी, या डेबिट लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीआर लिखा जा सकता है, और किसका, एक्स का। यहां पर उधार माल इन्होंने खरीदा है तो खरीदा, ठीक है,
बस अमाउंट वही पड़ गई। अब ये पैसे तो देंगे नहीं, एक बिल देंगे, जब बिल देंगे तो इनके लिए होगा प्राप्त, तो प्राप्त बिल खाता इनका ऋणी हो जाएगा। कौन दे रहा है? बाई, तो यहां पर बाई का, यहां पर लिखेंगे स्वीकृति मिली, ठीक है। या 3 माह के बिल की स्वीकृति मिली, पूरी लिख सकते हो जैसे गुरुजी ने पढ़ाया होगा स्कूल में। यहां पर क्या है, किसको दे रहे हैं? एक्स, तो एक्स ऋणी, ठीक है, किसका? दे बिल खाते का, ठीक है। यहां पर 2 माह के बिल की स्वीकृति दी, ठीक, बात खत्म हो जाती है। इस बिल को इन्होंने बैंक से भुना लिया, तो भैया बैंक से क्या ली इनने? रोकड़, तो रोकड़ खाता ऋणी, छूट, भाई जहां रोकड़ आएगी वहां छूट चलेगी, छूट खाता ऋणी, और किसका? प्राप्त बिल खाते का। यहां पर बिल को बैंक से भुनाया, ठीक है। इस तरह से कितने का था बिल? 10,000 का। इस एंट्री की इधर एंट्री होती ही नहीं है, शुरू से बता रहे हैं। अब दे तिथि पे पेमेंट नहीं किया, किसने? बाई ने, तो बिल किसके पास है आप बताओ? बैंक के पास पहुंच गया। जब बैंक से भुना लिया तो बिल बैंक के पास में, तो सीधे लिखो बाई ऋणी, डेबिट करके, और यहां पर लिखेंगे बैंक खाते का कितना बिल अनादृत हुआ या हो गया, तथा 50 रुपये नोटिंग लगा, ठीक। नरेशन हो गई पूरी। इनका क्या हुआ? जब ये बिल अनादृत हुआ तो अपना दे बिल खाता, ये ऋण बनाते हम, ऋणी, ऋण का चिन्ह होता है, नोटिंग व्यय, यहाँ पर ऋणी आ जाएगा, और किसका? एक्स का। यहाँ पर लिखेंगे बिल अनादृत हुआ, ठीक है। कितने? 10,050। बाद में टोटल मार देते। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी करके दिखाया और इंग्लिश में भी करके दिखाया। कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा, और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, एग्जाम सीरीज चल रही है, और इसमें हम आपके लिए रिवीजन करा रहे हैं, और उम्मीद है कि पेपर में एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा। भले ही चाहे मैं आपके लिए 10 दिन पढ़ा रहा हूं, 10 दिन में ऐसा कर दूंगा कि नंबर फर्स्ट डिवीजन के ही आएंगे। और अंदाजा लगाओ जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे वो कितने ट्रेंड हो गए होंगे। तो जुड़े रहिएगा कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। पूरी कॉमर्स का ठेका हमने लिया, हम सिखाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से। बस इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, और हाँ, ये ठान लीजिए कि मेरे चैनल पर आकर के आपको कुछ बनना है। क्या बनना है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। देखो, मेरे चैनल पर आने के बाद अगर आपको कहीं पर मजदूरी करनी पड़ी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं इतना खुद ट्रेंड करने का विश्वास रखता हूं कि इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आपने जो भी सोचा होगा ना उससे आगे जाओगे। बड़े से बड़ा ताला आप हथौड़े से नहीं तोड़ सकते हो, छोटी सी चाबी उसके लिए खोल देती है, जबकि उस हथौड़े से सैकड़ों चाबियां बन सकती हैं जो ताला नहीं तोड़ पाती है, ठीक है। तो हमें आपको वो चाबी सिखानी है कि उससे कैसे आप सक्सेस प्राप्त करेंगे, कैसे आप सफलता का ताला खोल सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।